वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्रू फ्रेंड्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा ये बोट के एयरडॉप्स का। तो दोस्तों, जानेंगे हम जो इसके बॉक्स पे लिख रखा है और इसके अंदर क्या है। ठीक है, वो रियल कितना है और कितना ये परफॉर्मेंस अच्छी देता है आपकी कॉलिंग में, आपके डेली लाइफ लिसनिंग म्यूज़िक में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए बोट के एयरपोर्ट्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। बोट क्वालिटी बहुत अच्छी भी देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये बोट के एयरडॉप्स हैं। ये नॉर्मल आपको 2000 रुपये में मिलते हैं किसी भी ऑनलाइन पे। ठीक है, और ये मैंने 1900 में ख़रीदे हैं क्योंकि उस टाइम ऑफ़र था, 100 रुपये कम थे, इसलिए मुझे ये 1900 रुपये में पड़े थे। बाकी सभी को 2000 रुपये में मिलते हैं। 100-200 का डिफरेंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेल और कार्ड के ऑफ़र के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो कुछ बताया गया है इसमें क्या क्या आता है और क्या सही है कितना। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ भी अलग नहीं बताऊँगा, और आप जानते हैं कि मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग तभी करता हूँ जब मैं यूज़ कर चुका होता हूँ। तो देखिए, ये ओपन है। ठीक है, यानी कि मैंने यूज़ कर लिया पूरे एक वीक के बाद मैं इसका आपको रिव्यू करूँगा। कहाँ कहाँ मुझे दिक्कतें आती हैं, कहाँ कहाँ ऐसे ही लगता है, इसके बारे में आपको सब डिटेल दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या आता है। आप भी थोड़ा आउटलुक देख लेते हैं। देखिए, इंपोर्ट किया गया है आपका मुंबई में और नवंबर 2019 का ये मॉडल है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। पहले अंदर देख लेते हैं, फिर बॉक्स पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, जो बॉक्स पे है कि ये ऐसा वर्क करता है, ये वैसा वर्क करता है, तो जानेंगे कि वैसा वर्क करता है या नहीं करता। तो ये आपकी मैनुअल है। ठीक है, इसमें मैनुअल में दिया जाता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे अगर ये एक चल रहा है तो दूसरा कैसे कनेक्ट करें, और फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर दिया भी गया है, अगर ये पासवर्ड मांगे तो आपको 000 4 बार टाइप करना है। ठीक है, ये इंडिकेटर के सिंबल्स दिए गए हैं और वापस रखने का इसमें थोड़ा सा मैनुअल में दिया गया है। बाकी मैं ये आपको बता दूंगा बीच में ही। ठीक है, कैसे इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, अगर एक नहीं चलता है तो कैसे क्या करना होता है, ये सारी मैनुअल है। इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। इसके साथ आपका ये आता है, ये आपका वारंटी कार्ड है एक टाइप से। ठीक है, अब वारंटी आपको इसकी अगर लेनी है तो बाय आपको ये कुरियर ही करना पड़ता है अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। ध्यान रखना, फिजिकल अगर डैमेज होगा तो ये वारंटी आउट हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल डैमेज है तो ही इसकी सर्विस मिलती है आपको। ये मुंबई या दिल्ली में इसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और ये आपके बोट के कुछ और आपके प्रोडक्ट्स हैं बोट के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें बोट के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, रख देते हैं। अब ये कुछ नहीं है, ये वापस इसी में डाल देते हैं इसको। ठीक है, साइड में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है। ठीक है, चार्ज करने के लिए आप चाहो तो अपने नॉर्मल मोबाइल के बी टाइप है ये देखिए, बी टाइप आपकी केबल है नॉर्मल। आप अपने मोबाइल चार्जर एंड्रॉयड का जो आता है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग नहीं है इसमें। और इसमें आपके दिए क्या गए हैं, इसमें आपके ये रबड़ के डॉट्स दिए गए हैं। और ये देखिए, एडजस्टमेंट के लिए ये छोटे बड़े दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके ईयर होल के हिसाब से आप छोटा बड़ा, अगर आपका कान का होल जो छोटा है तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसमें एडजस्टमेंट के लिए आइटम दिए गए हैं। इनको भी साइड में रखते हैं वापस डाल के। अब मेन करते हैं। ये देखो, ये हमारा मेन है। इन सभी चीज़ों को डाल के हम एक साइड रख देते हैं एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, बोट का ये बहुत छोटी सी आती है डब्बी, जैसे अपना ईयरिंग्स की डब्बी आती है वैसे ही ईयरिंग्स की डब्बी होगी या रिंग की डब्बी होगी, ऐसे ही छोटी डब्बी आती है। तो ये देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं। ये इंडिकेटर इसलिए है कि जब आपकी ये चार्ज होती है तब देखिए अभी ये इतनी चार्ज है, ये 50% चार्ज है। ठीक है, और जो इसका चार्जिंग केस है वो तकरीबन आपका यहाँ पर 470 mAh का है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करें, पहले हम इसका आउटलुक देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा आपको ओल्ड सा लग रहा है क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, इसलिए आपको ये थोड़ा ओल्ड सा दिख रहा है। बाकी इसमें देखिए
5 वोल्ट की इनपुट लेता है डीसी में, ठीक है। 50 mAh की इसकी बैटरी है। जो आपका सिंगल, ये अंदर से दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, जो आपका ये सिंगल एयरपोर्ट है ना, ये 50 mAh की बैटरी के साथ है। 50 mAh बैटरी इसके साथ है, 50 mAh बैटरी इसके साथ है। ये आपका मेन है। जो आपका राइट ईयर वाला पोर्ट है, ये आपका मेन पोर्ट है। यहीं से कनेक्शन होता है, यहीं से आपकी कॉलिंग एंड सब मल्टी फंक्शन जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे इससे होते हैं। अब देखिए, अभी ये चार्ज हो रहे हैं। अभी देखो, ये जो केस ये दिखा रखा ना, बाहर का केस, ठीक है, इसके अंदर बैटरी है 470 mAh की। और ये बैटरी ये इसी को दिखाती है, जो सिम्बल्स दिखा रखे ना, ये डॉट डॉट दिखा रखे, लाइट दिखा रखी, ये पावर बैंक की बैटरी कैपेसिटी दिखाते हैं। अभी ये 50% चार्जड है, ठीक है। अब देखो, इसको निकालते हैं ना, ध्यान रखना कभी भी, चाहिए आप एक यूज करो चाहे आप 2 यूज करो, ठीक है, आपको दोनों ही निकालने हैं। तो ऐसे दोनों निकाल लेना। अब देखना, अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है छोटी सी। मैंने दोनों निकाले लेकिन ये वाला एक्टिवेट नहीं हुआ, ये वाला एक्टिवेट ये वाला हो गया। तो आपको क्या करना है, अब देखो यही चलेगा आपका, ये चलेगा नहीं, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसे क्या करना है, रीसेट करना है इसको। रीसेट करने के लिए क्या करना है, आपको दोनों को इकट्ठे रख दीजिए। अब देखिए, दोनों चार्ज होने लग गए और अब निकाल लीजिए। अब देखिए, ये वाला भी एक्टिवेट हो गया, ये वाला भी एक्टिवेट हो गया। अब थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट हो चुका है, तो इसमें लाइट ऑन ऑफ होनी बंद हो गई है, सिर्फ इसमें चल रही है। अब ये रेडी टू पेयर फंक्शन के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप अब ईयर में अपने लगा सकते हो और इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप अब एक ही कनेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ये वाला नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार तो आपको दोनों कनेक्ट करने होंगे। दोनों कनेक्ट करने के बाद आपको ये वाला रख देना, ये चार्ज के मोड में चल जाएगा और ये सिर्फ पेयरिंग के मोड में चल जाएगा। आप चाहो तो सिर्फ एक ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर होल्डर है, ईयर पे अच्छी तरह फिट हो जाता है। ये आपका बड्स है और यहाँ पर ये जो ऐसी लाइट चल रही है, ये आपको दिखा रही है कि ये पेयरिंग के लिए रेडी है। जब ये पेयर हो जाएगा तो ये ऐसे नहीं ग्लो होगी। ये आपका मल्टी फंक्शनल बटन है बीच में, ठीक है। इससे आप कॉल कट कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो, ठीक है। और रही बात गूगल असिस्टेंट, सीरी, ये भी आप कनेक्शन इनके साथ बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। बोट के ईयरपोड्स छोटे हैं, बहुत लाइट वेट हैं। दूसरा, ये आपके चार्जिंग के लिए हैं। आप वापस रखते हो ना इधर, ये देखो इधर, ये चार्जिंग के लिए है। राइट हैंड साइड का ये है और राइट लेफ्ट यहाँ पर दिखा रखा है। तो वापस जैसे इसको रख देते हैं, ये वापस चार्जिंग में चल जाते हैं। अब वापस उठाते हैं तो दोनों आ जाते हैं। और आपको जब पूरा फैक्ट्री रीसेट करना हो तो सिंपल इन्हें दोनों को रख दीजिए और दोनों को निकाल लीजिए। यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और दोनों को दबा के भी रीसेट कर सकते हो। जैसे दबाओगे ना तो दोनों रीसेट हो जाएंगे। थोड़ी देर दबाओ, बस छोड़ दो, अपने आप रीसेट हो जाएंगे। तो चलिए, इसके बॉक्स के ऊपर जितना भी डाटा दे रखा है ना, आपको देखते हैं वो सच है या नहीं है, कितना वो है। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने 1 वीक इसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, मल्टी फंक्शनल कंट्रोलर दे रखा है, बिल्कुल सही है। इसका मल्टी फंक्शनल जो कंट्रोलर है राइट हैंड के ईयरपोड में है, ठीक है। और वहाँ से आप अपना गूगल असिस्टेंट कंट्रोल कर सकते हो, कॉलिंग, पिकिंग, ठीक है। और सॉन्ग्स का पिकअप, आपको पॉज करना है, प्ले करना है, क्या करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते आप इससे। दूसरा, इनबिल्ट माइक है विद सिक्योर फिट ईयर हुक्स, ठीक है। खास बात ये है कि ईयरफोन बहुत अच्छा है वैसे इसका, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इसका ईयरफोन है। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इसका ईयरफोन ये रहा, ये इसका ईयरफोन है। पता है क्या दिक्कत ये है कि इसका जो ईयरफोन है साइड में है, फ्रंट फेस पे है उसके। और फ्रंट फेस पे होने के बाद जैसे आप अपने कान में इसको लगा के कहीं बाहर ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, अगर आपके पास से कोई भी व्हीकल जाता है, तो जब व्हीकल जाता है ना तो उसका शोर शराबा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब सामने वाले पर्सन को उसकी आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगर आप बोल रहे हो तो वो साथ में जो व्हीकल गुजर रहा है उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है। इसलिए डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप क्विट प्लेस पे हो, कहीं शांत सी साइलेंट जगह पे, तो आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आएगी। लेकिन रियलिटी में मैं बता रहा हूँ कि इतना अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा इसके साथ, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवलिंग करते वक्त मोस्टली इसको लगा के रखता हूँ। तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है जब पास में से कोई गुजरता है या फिर पास में कोई फ्रेंड खड़ा है, अगर वो बोल देता है तो डायरेक्ट उस पर्सन को मेरी आवाज़ इतनी नहीं आती जितनी उस पर्सन की आती है,
ठीक है। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो आई रिकमेंडेड इसे मत लेना। मैं आपको 2 और नेक वाली ईयरफोन्स आपको, ठीक है, गले वाली आपको बताऊंगा, जो कि जिसका बैटरी बैकअप 20 आवर्स है, और एक दूसरी भी है आपको, और लास्ट में बताएंगे, चलो ठीक है। तो माइक का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेन कॉलिंग के लिए चाहिए, अगर आप ट्रैवलिंग पर्सन है तो आप इसे परचेज मत करना, ठीक है, आपको दिक्कत आएगी। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं गूगल सिरी वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पर है, काम करता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती। सेकेंडली यहाँ पर इधर बात करते हैं, ब्लूटूथ 5.0 दे रखी है जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक 10mm ड्राइवर की, जिसकी वजह से आपकी बेस, आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी बिल्डअप होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10mm ड्राइवर होने के बावजूद इतनी अच्छी बेस नहीं है, आपको फुल वॉल्यूम करनी पड़ती है अगर अच्छी बेस सुननी है तो, और फुल वॉल्यूम भी इस ईयरपॉड की, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है इस ईयरपॉड की, ठीक है। मतलब फुल वॉल्यूम आप करते हो तो इतना अच्छा आपको साउंड क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन लाउडनेस नहीं मिलेगी, साउंड थोड़ी कम है। दूसरा स्प्लैश प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस कह रखा है, देखो वहाँ स्प्लैश का ज़रूर किया है, अगर आपकी ये कहीं गिर जाती है, आपका बॉक्स भी गिर जाता है तो भी इसके अंदर पानी नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा इसके बैकअप की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो, रूटीन में यूज़ करते हो और लगातार यूज़ करते हो तो इसका एक बार चार्ज करने के बाद, देखिए जो आपकी एयरपॉड है ना, ये अगर आप फुल चार्ज कर लेते हो, फुल चार्ज करने के बाद ये लगातार 2.5 घंटे का आपको बैकअप देती है, यानी कि आपकी एक मूवी कवर हो सकती है 2.5 घंटे की। अगर वो 3 घंटे की हो तो दोस्तों मुश्किल है आपका 3 घंटे बैकअप दे, ठीक है। ये 2.5 से 3 घंटे देती है, लेकिन 3 घंटे पूरे नहीं देती है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस केस में रखना है, ये चार्ज होएगी और फिर आपको वापस निकालना है। तो दोस्तों अगर आप रूटीन में लगातार यूज़ कर रहे हो तो 2.5 घंटे से ऊपर नहीं चलेगी, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी, ठीक है। दूसरा ये आपको बार बार इसे ना इस केस में रखना पड़ता है चार्जिंग के लिए, और लगातार आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि 2.5 घंटे के बाद अगर ये फुल चार्ज होता है केस, ठीक है, फुल चार्ज होने के बाद इसे आप 12 घंटे तक चला सकते हो इसके साथ, 12 घंटे तक, ठीक है। लेकिन वही बात है, 12 घंटे में आपको 3-4 बार इसको चार्ज करना होगा, इस एयरपॉड को 3-4 बार, तब जाके ये 12 घंटे निकालेगा। तो बैटरी बैकअप की आप बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर इस 2000 के बजट में देखा जाए तो मान लेते हैं अच्छा है, इतना बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। तो है ये काम का, ऐसी बात नहीं है। तो बैकअप की मैंने बता दिया। अगर आपको बैकअप चाहिए तो सबसे बेस्ट आपके लिए वन प्लस का बुलेट जेड वायरलेस नेक वाला ईयरफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। वो 10 मिनट आप चार्ज करो 10 घंटे निकालता है, 20 मिनट आप चार्ज करो 20 घंटे का उसका फुल बैकअप है चार्ज होने के बाद। बहुत मस्त है वो, मैं खुद मंगाने जा रहा हूँ, आपको नीचे लिंक भी दे दूँगा उसका, आप परचेज़ कर सकते हो। दूसरा 3 घंटे का बैकअप मैंने आपको बता दिया, 2.5 से 3 घंटे रहता है, 3 पूरा नहीं देता है अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करें, ये देखो अब मोनो और स्टीरियो में क्या अंतर है। देखो मोनो जब आप सिंगल यूज़ करते हो ना, सिंगल आपको राइट हैंड वाला, राइट ईयर वाला आपको यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड में आपका पूरा फंक्शन नहीं है, आपको राइट हैंड वाला यूज़ करना है। उसमें आपका माइक भी दिया जाता है, लेफ्ट वाले में भी माइक है, लेकिन ऑपरेट मेन जो है वो राइट वाला है आपका, तो राइट वाला आपको कनेक्ट करना होगा। दूसरा पोर्टेबल लाइट वेट, ये फिट हो जाता है आपकी ईयर में, बहुत अच्छा है फिटिंग में, तो गिरता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में तो इसका गिरने का खतरा रहता है। अगर आप बस में ट्रैवलिंग करते हो तो रहते हो, तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आपको ये आप परचेज करो, ठीक है। मतलब फिट तो रहता है, रनिंग में वॉकिंग में सही है, लेकिन आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों, आपको गिर सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, इसका रिव्यू दे दिया है। अगर ये किन लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक तो प्रोफेशनल है, ठीक है, लेकिन जिनको ज़्यादा बैकअप नहीं चाहिए। दूसरा ये अगर आप इसे ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हो तो दोस्तों मत करना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, दिन में 1 या 2 बार तो ऐसा होता है कि इसकी जो साउंड है ना इससे कनेक्ट नहीं हो पाती है, इसमें लेट साउंड आती है, ठीक है। ये कई बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो ये एक और डिसएडवांटेज है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये किसके लिए अच्छी है। एयरबोट का रिव्यू भी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपका 24 आवर्स में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।